अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर से तेहरान चले गए। सफारती ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में यह दूसरा दौरा है। ईरानी क़यादत के साथ बातचीत करके सफारतकारी आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में CNG बंदिश और गंदम तरसील पर पाबंदी उठाने की कोशिशें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों की वज़ीर आज़म की कमेटी से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और अली परवेज़ मलिक के साथ सूबाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज़्यादतियों के सदेबाप का मुतालबा। सूबाई वफ़द ने पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। कहा कि गंदम तरसील पर पाबंदी सूबे के अवाम के साथ ज़्यादती है। अवामी मसाइल फौरी हल किए जाएं। लाहौर पुलिस का अनमोल पिंकी को लाहौर लाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त मांग ली। इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक अनमोल पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में मतलूब है। मुलजिमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। कराची से लाहौर लाने के लिए दस्तावेजात मुकम्मल किए जा रहे हैं। एहलकारों के मुलव्वस होने से मुताल्लिक भी तहकीकात। SPCRO ने नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 साबिक तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया। बयानात रिकॉर्ड। तीनों साबिक तफ्तीशी अफसरान ने अनमोल पिंकी को इश्तिहारी नहीं कराया था। रिटायर्ड होने वाले 2 अफसरान को भी तफ्तीश के लिए बुलाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली के इजलास में मंशियात डीलर अनमोल पिंकी का तस्करा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। उस खातून ने वकील से कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूं। खातून की वजाहत आ गई मगर सोशल मीडिया पर बात जारी रही। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले सके। सोशल मीडिया के लिए कुछ हुदूद मुकर्रर करने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ बोले कि हम शोशा न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते। फेक न्यूज़ पर क़वानीन मौजूद हैं। तहकीकात करेंगे कि वकील ने यह बात क्यों की। अनमोल पिंकी गैंग को बेनकाब करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी करने का हुक्म। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान पेश। अरकान को ब्रीफिंग में बताया गया कि पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मुल्कियों समेत 868 मंशियात डीलर्स के नंबर मिले हैं। राजा परवेज़ अशरफ से मुताल्लिक़ ऐसी कोई बात नहीं है। अनमोल पिंकी की पेशी में प्रोटोकॉल देने पर पुलिस का एक्शन। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। हुकाम के मुताबिक जोन बदर होने वाले एहलकार तवील अरसे से जिला जुनूबी के कुछ मखसूस थानों में तैनात थे। जांच पड़ताल और खुफिया रिपोर्ट्स के दौरान इन एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों की निशानदही हुई। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशा वराना तर्ज अमल में मुलव्वस होने का भी इल्म हुआ। ये तमाम एहलकार सिफारिश और असर रसूख इस्तेमाल करके मखसूस थानों में तैनात ले रहे थे। ऑनलाइन मंशियात फरोशी की तहकीकात में मज़ीद ख़वातीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ। जिला जुनूबी में 45 डीलर्स की निशानदही। उधर सिटी कोर्ट में अनमोल का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त। अदालत ने डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। 22 मई तक जवाब तलब कर दिया। मशरक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। मुज़ाकरात इस वक्त ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मशरक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दोचार है। चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग देना चाहिए। रूसी सदर का कहना था कि चीन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बहरान में रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का हैवी ट्रैफिक के लिए कराची से बाहर जदीद टर्मिनल बनाने का फैसला। कराची पोर्ट को नॉर्दर्न बाईपास पर टर्मिनल से मिलाने के लिए ट्रैक बनेगा। शर्जील में 21 सदारत सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास।
ईवी टैक्सी, 500 बसों और डबल डेकर मंसूबों की मंजूरी। शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसों का मकसद शहरी नकलो हरकत और मुसाफिरों के बहाव को बेहतर बनाना है। 22 मई को हैदराबाद में ख्वातीन में पिंक ईवी स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। कराची में ईवी बसों के 25 और हैदराबाद में 5 रूट्स बनेंगे। वज़ीर आला सिंध कंप्लेंट सेल में अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने फ़ोन पर शहरियों की शिकायत सुनी। मुतल्लिका महकमों को अवामी शिकायत फौरी हल करने की हिदायत। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी। ज़ियाल अंजार ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान अली आगा की ICC ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सरजनिश। सलह टेस्ट में लेवल 1 खिलाफ वर्जी पर 1 डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। सलमान आगा के डिमेरिट पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। आउट होने के बाद सलमान अली आगा ने बैट से एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर ज़रब लगाई थी। क्रिकेटर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए ICC की सज़ा कबूल कर ली। ICC के मुताबिक 4 डिमेरिट पॉइंट्स पर खिलाड़ी को मुअत्तली का सामना करना पड़ता है। और पे दर पे नाकामियों के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मज़ीद तनज़ुली। बांग्लादेश से वाइट वॉश पर पॉइंट्स में इजाफा तो दूर, उल्टा गुज़िश्ता पॉइंट्स भी गंवा दिए। कौमी टीम 9 ममालिक की चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर मौजूद है। सीरीज से पहले 12 पॉइंट्स थे जो स्लो ओवर की पादाश में घटकर 4 रह गए। फाइनल की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फिरने लगा। बांग्लादेश ने तारीखी जीत के बाद टेबल पर भारत को भी पीछे छोड़ दिया। सीरीज में 2-0 की फतह ने 5वीं पोजीशन पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का बदस्तूर पहला नंबर। पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान अली आगा की ICC ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सरजनिश। सलह टेस्ट में लेवल 1 खिलाफ वर्जी पर 1 डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। सलमान आगा के डिमेरिट पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। आउट होने के बाद सलमान अली आगा ने बैट से एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर ज़रब लगाई थी। क्रिकेटर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए ICC की सज़ा कबूल कर ली। ICC के मुताबिक 4 डिमेरिट पॉइंट्स पर खिलाड़ी को मुअत्तली का सामना करना पड़ता है। और पे दर पे नाकामियों के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मज़ीद तनज़ुली। बांग्लादेश से वाइट वॉश पर पॉइंट्स में इजाफा तो दूर, उल्टा गुज़िश्ता पॉइंट्स भी गंवा दिए। कौमी टीम 9 ममालिक की चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर मौजूद है। सीरीज से पहले 12 पॉइंट्स थे जो स्लो ओवर की पादाश में घटकर 4 रह गए। फाइनल की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फिरने लगा। बांग्लादेश ने तारीखी जीत के बाद टेबल पर भारत को भी पीछे छोड़ दिया। सीरीज में 2-0 की फतह ने 5वीं पोजीशन पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का बदस्तूर पहला नंबर।